नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आपका यूपीएसआई का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपकी कट ऑफ भी पता लग चुकी है और आप सभी लोगों ने कट ऑफ अच्छी तरह से देख भी ली होगी। और अगर मैं बात करूं तो आपकी डीवीपीएसटी की डेट भी जो है आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 25 अप्रैल से यूपीएसआई 9534 वाले बच्चों के डीवीपीएसटी होने शुरू हो जाएंगे। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर डीवीपीएसटी में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई 36,172 लोग जो है उन्होंने डीवीपीएसटी के लिए सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से कुल 3.5 गुना जो है वो लड़के लिए गए हैं और 4 गुना जो है वो लड़कियां ली गई हैं। हालांकि लड़कियों की संख्या कुछ ज़्यादा है, 4 गुना नहीं है। एक्चुअल संख्या जो है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आज देखने वाले हैं, प्रॉपर डिटेल वाइज वीडियो होगी। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और चैनल से जुड़ जाना। आप आगे भी अन्य एग्जाम की और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो इस चैनल से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब देख लेते हैं कि क्या इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है और क्या इसमें सेकंड मेरिट आने के कितने चांस है और कितने बच्चों के डेटा पर आधारित ये जो है मैंने डेटा तैयार किया है। सब कुछ आज इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल वाइज डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी से उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे पूरी तरह से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे होंगे, कैटेगरी वाइज मैंने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। मैंने तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ये सब भर्ती बोर्ड ने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ये तो बस मैं आपको एक तरह से ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को सब चीज़ें दोबारा से याद आ सकें, ठीक है। अब अगर मैं इसमें लेकर चलूँ आपको, तो सिविल की जो पोस्ट थी आपकी सिविल एसआई की, वो 9,027 पोस्ट थी, जिनमें से 7,222 जो है वे मेल कैंडिडेट्स के लिए थी और 1,805 जो है महिला एसआई के लिए सिविल में इसमें आपकी वैकेंसी जो है निकाली गई थी। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी थी सिविल एसआई के अंदर। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ तो इसमें कुल मिलाकर 3613 सीट थी। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सिविल एसआई के अंदर ही, मात्र केवल सिविल एसआई के अंदर ही, मेरे वर्डों पर ध्यान देना, केवल सिविल एसआई के अंदर ही मेल प्लस फीमेल दोनों की वैकेंसीज हैं। अन्यथा पीएससी में ओनली मेल्स के लिए वैकेंसीज हैं और एफएसएसओ जो कि फायर सब इंस्पेक्टर होता है फायर सर्विस में, उसमें भी केवल मेल्स के लिए ही जो है वैकेंसीज में निकाली गई थी। तो केवल जो फीमेल्स के लिए वैकेंसीज हैं वे केवल सिविल एसआई के लिए, सिविल एसआई की पोस्ट में आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जनरल के लिए 3613 सीट थी, जिनका 20%, आप सभी लोगों को पता होगा यूपी में जो फिलहाल ये सिविल एसआई की जो पोस्ट निकली थी, इन सभी का 20% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित पहले ही कर दी गई थी। तो जैसे ही आपने इसका 20% निकाला तो ये बैठता है 722 सीट, अर्थात महिलाओं के लिए, जनरल महिलाओं के लिए 722 सीट जो है, 722 वैकेंसीज थी। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 902 सीट थी टोटल। ऐसे ही इसका 20% निकालोगे तो 180 सीट बैठती हैं, ये ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए थी। अगर मैं बात करता हूँ इसी प्रकार ओबीसी की, तो ओबीसी में कुल 2437 सीट थी, मेल प्लस फीमेल दोनों को मिलाकर, यानी कि मेल प्लस फीमेल ओबीसी कैंडिडेट्स 2437 दरोगा लिए जाने थे जो ओबीसी कैटेगरी से थे, ठीक है। इसका भी अगर मैं 20% निकालता हूँ तो 487 सीट जो है महिला ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी पहले ही। अब ऐसे ही इसी प्रकार एससी के लिए अगर मैं बात करता हूँ 1895 सीट थी, इनका अगर मैं 20% निकालता हूँ तो 379 सीट जो है महिलाओं के लिए एससी कैंडिडेट में रिजर्व थी। ऐसे ही एसटी कैंडिडेट्स के लिए कुल 180 सीट थी और इनका 20% भी, अर्थात 36 सीट महिला एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व इसमें पहले ही थी, जैसे कि आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। अब अगर आपने टोटल सीट जोड़ी हों, 3613 ये, 902 ये और 2437 ये, 1895 ये और 180 ये, तो अगर आप टोटल ये सीट जोड़ते हो तो ये सीट जो है कुल मिला के 9,027 सीट बैठती हैं, यानी कि 9,027 वैकेंसीज बैठती हैं। ऐसे ही अगर इनमें से मैं मेल कैंडिडेट्स की अलग निकालता हूँ और फीमेल की अलग करने की कोशिश करता हूँ तो 7,222 तो मेल के लिए हैं, 1,805 जो है महिलाओं के लिए हैं। कैसे कैसे हैं ये आगे इस बात पे भी डिस्कस करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखते रहना। अब देखो, अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पीएससी के लिए कितनी थी और एफएसएसओ के लिए कितनी थी, मैं पूरा कच्चा चिट्ठा आपके लिए तैयार करके लाया हूँ। आप लोग ध्यान से देखते रहना, बस आपको सब कुछ एक वीडियो के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा, इसमें और कोई वीडियो के देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।
अब चलिए बात कर लेते हैं पीएससी एसआई में कितनी पोस्ट थी, पीएससी में एसआई के लिए कितनी पोस्ट थी। तो 484 वैकेंसीज जो थी वो पीएससी में थी एसआई के लिए। और आपको एक चीज़ बता दूं, पीएससी में जो वैकेंसीज होती हैं वो ओनली केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। इसमें फीमेल के लिए पीएससी और एफएसएसओ में कोई भी एसआई की वैकेंसीज इसमें नहीं होती। अब अगर मैं बताऊं तो पीएससी में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 194 सीट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 और ओबीसी के लिए 131 सीट थी, एससी के लिए 101 सीट थी, एसटी के लिए टोटल 10 सीट थी। तो कुल मिलाकर जब आप इन सब का टोटल लगाते हो तो 484 सीट जो है आपकी बैठती हैं, जो कि आपको पीएससी एसआई में दी गई थी। अब बात करते हैं एफएसएसओ एसआई में कितनी पोस्ट थी। जो फायर सब इंस्पेक्टर होता है उसके लिए कितनी पोस्ट इसमें दी गई थी, तो 23 वैकेंसीज थी केवल एफएसएसओ एसआई के लिए। ये भी केवल और केवल ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए थी, फीमेल के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं थी। अब अगर मैं बताऊं तो एफएसएसओ में जनरल कैंडिडेट के लिए 10 सीट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट थी, ओबीसी के लिए 6 सीट थी, एससी के लिए 5 सीट थी और एसटी के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं दी गई थी। और अगर आप इन सभी का टोटल लगाओगे तो बैठेगा 23 सीट। तो 23 सीट जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको एफएसएसओ में एसआई के लिए निर्धारित दी गई थी इसमें पहले ही। अब आप देखोगे कि 9027 पद तो केवल सिविल के लिए, 484 पद पीएससी के लिए और 23 पद एफएसएसओ के लिए। जब आप इन सभी को जोड़ते हो तो 9534 पद आपके टोटल मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर बैठ जाते हैं। अभी बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अभी मैं आपको एक नज़रिया और दिखा देता हूँ और उस नज़रिए को देखने के बाद आपका नज़रिया भी बदल जाएगा, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सिविल एसआई की 9027 सीट के बारे में, तो 9027 सीट में से 7222 सीट ऐसी हैं जो केवल पुरुष कैंडिडेट्स के लिए हैं। और अगर मैं बात करूँ महिला कैंडिडेट्स के लिए तो 1805 सीट हैं जो महिला कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने वो नोटिस भी पढ़ा होगा डीवीपीएसटी वाला, उसमें बताया गया है कि 3.5 गुना जो हैं वो लड़के लिए गए हैं और 4 गुना जो हैं वे लड़कियां ली गई हैं। तो मैंने सीधा सीधा कुछ नहीं करा, इन 7222 सीट का 3.5 गुना निकाला तो मेरा बैठा 25,277 सीट। ठीक है, यानी कि 25,277 कैंडिडेट्स जो हैं इन्होंने मेल कैंडिडेट्स इन 7222 सीट को भरने के लिए पास किए। सीधा सीधी बात है। अगर मैं बात करूँ 1805 महिलाओं की सीट थी, अगर मैं इनका 4 गुना करता हूँ तो 7220 महिला ऐसी हैं जो 1805 सीट को भरने के लिए इन लोगों ने पास किए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूँ तो 32,497 पास किए गए हैं, यानी कि इन 9,534 वैकेंसीज को भरने के लिए 32,497 बच्चे पास किए गए। लेकिन उस नोटिस में तो 36,172 था, यहाँ पर तो 32,000 आ रहा है। अभी रुको तो सही, ये तो केवल सिविल की बताई है मैंने, पीएससी और एसआई की, पीएससी और एफएसएसओ की तो गिन लो, क्या पता उनसे हो जाए। चलो पीएससी में अगर मैं लेके चलता हूँ तो केवल पुरुष की वैकेंसीज थी 484, जैसे कि आपने अभी देखा। अगर मैं पुरुष की वैकेंसीज के 3.5 गुना करता हूँ, क्योंकि 3.5 गुना लिए गए हैं, तो यहाँ पर ये बैठती है 1694 बच्चे। तो इसी में ही 1694 बच्चे ऐड कर लेना। अभी रुक जाओ, एफएसएसओ की भी गिन लो एक बार। एफएसएसओ की 23 सीट थी, 3.5 गुना इसका कर लो तो 80.5, यानी कि 81 बच्चे मैं मानकर चलूँ तो 81 बच्चे यहाँ पर पास किए गए हैं। तो ये भी मिला लो इसी में। अब 32,497 में ये लगभग 32,500 ही मान के चलो, और लगभग 1700 बच्चे ये और 80 बच्चे ये। ठीक है ना। अब ये सभी एक जगह ऐड कर लिया आपने। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ टोटल कितना। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि पूरी 9,534 भर्ती में केवल पुरुषों के लिए सीट थी 7221, जैसा आपको भी दिखाया 7222 सीट थी। हालांकि ये सिविल वैकेंसीज थी और 484 जो थी पीएससी के लिए थी, एफएसएसओ के लिए थी 23 सीट, जैसा कि आपको अभी मैं पीछे दिखा चुका हूँ। तो टोटल ये सीट बैठ रही थी कुल मिला के 1729 सीट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ऐसे ही पूरी 9,534 भर्ती में केवल महिलाओं के लिए जो सीट थी वे थी 1805। अब जैसा कि आपने 1805 सीट का भी ब्यौरा देख लिया, 1729 का भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है फीमेल का अगर 1805 का 4 गुना मैं करता हूँ तो 7220 बच्चे जो है पास किए गए 1805 को भरने के लिए। अभी यहाँ पे दिखाया था ना कि 1805 का 4 गुना करा, 7220 बच्चे पास कर दिए। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार 1729 वैकेंसीज का अगर मैं 3.5 गुना निकालता हूँ तो मेरे 27,051 बच्चे पास मिलते हैं मुझे डीवीपीएसटी के लिए। तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे और इन्हें जोड़ोगे तो ये बैठेंगे कुल आपकी 34,271 वैकेंसी, 34,271
71 बच्चे जो हैं वो DVPST के लिए पास किए गए। लेकिन अभी भी हमारी कमी लग रही है, कितनी, अभी देख लेते हैं कितनी, वो भी आपको वो आंकड़ा भी आप देखकर चौंकने वाले हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कुल पास किए हैं उन लोगों ने DVPST के लिए 36,172, और अकॉर्डिंग टू रियल डाटा, जो मैंने आपको रियल डाटा भी दिखाया है उसके अकॉर्डिंग बैठ रहे हैं 34,271 बच्चे, यानी कि इससे अधिक अभी भी 1901 बच्चे ज़्यादा बुलाए गए हैं। जो रियल डाटा है, एक्चुअल डाटा जो है उससे 1901 बच्चे मेल प्लस फीमेल दोनों मिलाकर ज़्यादा बुलाए गए हैं। अब ये ज़्यादा बच्चे क्यों बुलाए गए हैं, असल में दरअसल बात ये है, जो नोटिस में आपको 4 गुना फीमेल कैंडिडेट्स बताया गया है कि 4 गुना ली गई हैं, वो 4 गुना नहीं ली गई, वो 4.5 गुना ली गई हैं। उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ मैं आपको अभी दे देता हूँ, ध्यान से देखना। अभी आपको दिखाया मैंने 27,051 बच्चे पास हुए थे केवल मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करूँ, 27,051 मेल पास हुए थे केवल DVPST के लिए। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें 28,051 मान लेता हूँ, मानने के बाद है थोड़ी देर, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे सुनते रहना, अगर मैं इस 27,000 को 28,051 मान लूँ, एक बार को मान के देखना, और महिलाओं को अगर मैं 8,019 कह दूँ, तो 4.5 गुना महिलाएं होंगी या नहीं होंगी आप लोग खुद ही निकाल कर देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही मेल की DVPST और फीमेल की DVPST की बात करता हूँ, अब एक्चुअल जो रियल डाटा था वो सभी हो चुका है खत्म, अब बात करते हैं DVPST की। अब आप लोग DVPST देने पहुंच गए हो जैसे मान के चलना, तो DVPST में मेल कैंडिडेट्स के लिए मैं बताता हूँ आपको 28,051 मेल जो है वो पास किए गए DVPST के लिए सपोज डेट। तो इनमें से 8 से 10% मेल कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो हमेशा ही DVPST में फेल कर दिए जाते हैं, किसी ना किसी वजह से जरूर फेल होते हैं। 8 से 10% संख्या, ये हर बार का आंकड़ा है, आप लोग पिछली 2016 वाली भर्ती को उठाकर भी देख सकते हो। तो अगर मैं इन 10% को मानकर चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मानकर चलता हूँ, अगर वो कम फेल होते हैं तो आपका ही नुकसान है। अगर मैं ज़्यादा मानकर चलता हूँ तो आप देख सकते हैं 10% जब मैं इसका निकालूंगा तो 2805 बच्चे यहाँ पर फेल हो जाते हैं। जब 28,051 में से 2805 में घटाता हूँ तो 25,446 बच्चे ही पास होते हैं रनिंग के लिए। यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ मैं इस साइड अभी, ठीक है ना। अब 25,246 बच्चे रनिंग के लिए पास हुए, इनमें से भी लगभग 25 से 35% फेल हो जाएंगे रनिंग में, ये आप मानकर चलना इस बार, क्योंकि रनिंग में जो है इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल नहीं होने वाले। अगर आप पिछली भर्ती 2016 वाली भर्ती का आंकड़ा उठाकर देखोगे तो लगभग 45 से 50% बच्चे जो हैं वो आपके रनिंग में ही फेल हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है रनिंग के लिए टाइम नहीं मिला था, और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। लेकिन इस बार जो है बच्चों को रनिंग के लिए काफ़ी समय जो है मिल चुका है, तो सभी बच्चों की रनिंग तैयार है। उसी दिन से कुछ बच्चे तो लगातार ही रनिंग मार रहे हैं, तो इसलिए इस बार 25 से 35% ही मैं मानकर चलूँगा कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 35% बच्चे ही रनिंग में बाहर हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका 35% निकालता हूँ तो वो बैठता है मेरा 8,836 बच्चे। तो अगर 8,836 बच्चे फेल हो जाते हैं तो पास कितने होते हैं? तो पास होते हैं 16,410 बच्चे, ये सेलेक्ट होंगे फाइनल मेरिट के लिए। अब फाइनल मेरिट तय करेगी इनमें से कितनों को रखना है, कितनों को बाहर जाना है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं फीमेल DVPST की बात करता हूँ तो आप लोग उसको भी ध्यान से देखना। फीमेल DVPST में 8,019 फीमेल अभी मैंने मानी थी आपके सामने ही है, तो 8,019 फीमेल का यदि DVPST होना है तो वही 10% तो फेल इसमें से भी होंगी, बिल्कुल पक्का आप निकाल सकते हैं पहले ही। तो 801 महिलाएं इसमें पहले ही DVPST में बाहर हो जाएंगी किसी न किसी कारण से। अब अगर मैं बात करता हूँ 801 अगर इसमें से माइनस करूँ तो मैं 7218 पास होंगी मेरी रनिंग के लिए, यानी कि 7218 गर्ल्स ऐसी होंगी जो UPSI रनिंग के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब इन गर्ल्स के साथ दिक्कत क्या आती है कि रनिंग करने में गर्ल्स सबसे ज़्यादा बाहर होती हैं, फिजिकल जो है गर्ल्स का कमज़ोर रहता है अधिकतर। ऐसा देखा गया है कि पिछली कुछ भर्तियों में भी गर्ल्स की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है जो फिजिकल पास नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं मान कर चल रहा हूँ 50-50%, यानी कि 50% गर्ल्स जो है 7218 का 50% आप निकाल लेना, इतनी गर्ल्स आपकी बैठेंगी और इतनी गर्ल्स यानी कि फेल हो जाएंगी। लगभग आप मान के चलना 45 से 50% गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 50% अगर मैं लगाऊँ तो 3969 गर्ल्स जो है इसमें फेल हो जाएंगी, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। और 3244 जो है पास होंगी फाइनल मेरिट के लिए। अब बात करूँ मैं फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है, तो आप लोग जैसा कि आप अभी तक वीडियो में बने रहे होंगे तो वीडियो को यहाँ पे भी ध्यान से देखना। आपको फाइनल मेरिट का भी बिल्कुल करीब से अंदाज़ा दे दूंगा। आप लोग कहोगे सर इससे बाहर तो नहीं हो सकती, तो अब आपके लिए कुछ और नई जानकारी है, अब उसमें भी आप ध्यान से अपना रिकॉर्ड देखना। अब देखो 7759 सीटों के लिए
16,410 पुरुषों ने रनिंग क्वालिफाई की है। अभी यहाँ से निकाला ना हमने, 16,410 पुरुषों ने ही तो रनिंग क्वालिफाई की है। अब 16,410 पुरुषों की मेरिट बननी है, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 16,410 पुरुषों को ध्यान में रखकर बनी जाएगी। मतलब अगर आप देखोगे कि 16,410 पुरुष तो ये, और 7729 वैकेंसी हमें भरनी थी, लेकिन पास हुए कितने, 16,410। लेकिन अगर आप इनको माइनस करते हो तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं अभी भी एक्स्ट्रा जो हैं हमने पास कर लिए हैं। तो 8681 बॉयज़ जो हैं वो ऐसे होंगे जो मेल कैंडिडेट्स की वैकेंसीज को भरने के लिए 8681 एक्स्ट्रा बॉयज़ जो हैं पास किए जाएंगे। अब अगर मैं ऐसे ही गर्ल्स की बात करता हूँ तो 1805 सीटों के लिए 3244 महिलाओं की रनिंग क्वालिफाई होगी, और जिसमें से अगर मैं एक्स्ट्रा महिलाओं की बात करूं तो इसमें से आप घटा सकते हो तो 1439 एक्स्ट्रा महिला पास की जाएंगी, जो 1805 सीटों को भरने के लिए फाइनल मेरिट तक पहुंचने का दम रखेंगी। अब ऐसे ही आपको एक और आंकड़े की तरफ, चौंकाने वाले आंकड़े की तरफ लेके चलता हूं, जिसमें से आप अपना अच्छा मोटा मोटा रिकॉर्ड लगा सकते हैं तथा फाइनल मेरिट की ओर भी इसी साइड से बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पुरुषों में फाइनल मेरिट के लिए 8681 बच्चे एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं। अभी आपको मैंने पिछला रिकॉर्ड दिखाया है, आपको पता लग ही चुका होगा कि फाइनल मेरिट के लिए 8681 जो है मेल कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा पास हुए। ऐसे ही महिलाओं में फाइनल मेरिट के लिए 1439 फीमेल जो है वो एक्स्ट्रा पास करी गई। इसका मतलब सीधा सीधा नजर आ रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट तो कदापि नहीं आएगी। आपका ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। आपकी सेकंड कट ऑफ जो है किसी भी हालत में नहीं लगने वाली है। अब जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा केवल उन्हीं का ही होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट का इसमें कोई भी चांस बनता अभी तक नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं कि 8681 मेल कैंडिडेट्स जो एक्स्ट्रा पास किए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो उनमें जो है जनरल कैटेगरी के भी होंगे, ईडब्ल्यूएस से भी होंगे, ओबीसी से भी होंगे, एससी से भी होंगे और एसटी से भी होंगे। जाहिर सी बात है सभी कैटेगरी से होंगे। ठीक इसी प्रकार फीमेल की अगर 1439 गर्ल्स जो है एक्स्ट्रा पास की गई हैं, वे भी जनरल से भी होंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस से भी होंगे, कुछ ओबीसी से भी होंगे और कुछ एससी और एसटी से भी होंगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो सभी को पता है कि भाई अगर एक्स्ट्रा बच्चे पास होते हैं तो अंदाज़ा ऐसा है कि भाई प्रायिकता उसकी ये है कि सभी कैटेगरीज में से वे बंदे चुने जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं और बताऊं आपको कि यूपीएसआई फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे द्वारा जो है क्या एक्सपेक्टेड रहने वाली है, क्या रह सकती है और कितनी कट ऑफ जो है हाईएस्ट या मैक्सिमम जा सकती है, ये एक अनुमान है मात्र। इसको बिल्कुल भी सीरियस मत लें। ये बात मैं आपको ये कट ऑफ दिखाने से पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना श्योर हूँ कि जब भी आप अपने रियल फाइनल कट ऑफ से इसका मिलान करोगे, एक बार मिलान करना जरूर, मैं आपको अपनी तरफ से जरूर आग्रह करूंगा कि इस कट ऑफ का एक बार मिलान जरूर कर लेना अपने। जब भी आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी आप इस कट ऑफ को 1 या 2 नंबर ही ऊपर नीचे पाओगे, इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ये बात ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा डाटा मैं अभी तक आपको दिखा चुका हूँ। जितना भी ये डाटा है, इस डाटा के आधार पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने पिछले भी कई एग्जाम दिए हुए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी मेरा ये बताता है कि मैं कट ऑफ कितनी सटीक तक अंदाज़ा लगा पाता हूँ और या कितनी नहीं। तो चलिए आपको बता ही देते हैं। तो अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ, वो यहाँ पर 6 से 7 नंबर बढ़ेगी। अभी ध्यान रखना, मैं यहाँ पर नंबर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। ध्यान से देख लेना या ध्यान से सुन लेना अभी, ठीक है ना। जनरल की जो कट ऑफ अभी लगी हुई है ना, जिसका जितने नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है, उसके जो है 6 से 7 नंबर अभी और कट ऑफ जो है बढ़ने के चांसेस मुझे लग रहे हैं पूरे। अगर मैं ईडब्ल्यूएस मेल की बात करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर मेल की ही बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी इसी टाइम पे, इसके बाद फीमेल की भी बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस मेल जो है वो 5 से 6 नंबर अभी और बढ़ सकती है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ 6 से 7 नंबर अभी और जंप कर सकती है ओबीसी। एससी की भी ठीक इसी प्रकार से 4 से 5 नंबर अभी प्लस हो सकते हैं, और एसटी के भी 3 से 4 नंबर मेरिट जो है ऊपर जा सकती है। अब ये तो थी मेल कैंडिडेट्स के लिए एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ फॉर यूपीएसआई कैंडिडेट्स, ठीक। अब मैं बात करूँ फीमेल के लिए यूपीएसआई की फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है उनके लिए 5 से 6 नंबर अभी और प्लस हो सकती है मेरिट में, और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल्स हैं उनके लिए 4 से 5 नंबर अभी और ऊपर उठ सकती है मेरिट। ओबीसी की जो फीमेल है उनके लिए 5 से 6 नंबर प्लस हो सकती है। एससी की जो फीमेल है उनके लिए 2 से 3 नंबर अभी और प्लस हो सकती है,
और एसटी की जो फीमेल है उनके लिए 1 से 2 नंबर अभी और जो है मेरिट में उछाल देखने को आपको मिल सकता है। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर यूपीएसआई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ जानकारी मिली है, आपको लगता है कि हाँ ये कट ऑफ जो है बिल्कुल रियल के आसपास में हमारे को लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। अन्य कोई भी एग्ज़ाम की जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित आपको सूचना प्राप्त करनी हो तो आप इस चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही किसी मज़ेदार रोमांचक खबर के साथ। धन्यवाद भाई।